हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पिछले क्लास में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल का थ्योरी दिया था। मतलब बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन का जो एक्सपेंशन होगा पॉइंट के रूप में, डेसिमल के रूप में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। तो कोई भी फ्रैक्शन p बाई क्यू के अगर फॉर्म में हो, यदि फैक्टर ऑफ q 2 के पावर m और 5 के पावर n और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को एकदम आसान लैंग्वेज में समझिए। यदि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, क्या डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आए, तो समझिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो समझिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। फिर से एक बार, जो q है यानी डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, या तो केवल 2 आ जाए चाहे जितना बार आए, या फिर केवल 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 कर है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए, यानी बिना डिवाइड किए हुए, स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें से कौन जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक्सपेंशन, और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको चेक करना है कि जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो जो है बिना डिवाइड किए हुए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको बताना है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कंडीशन, अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ गया तो समझिए नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 बाई में आपका दिया हुआ है 3125। कितना दिया हुआ है? 3125। अब एक काम कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, तो 3125 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका इतना आएगा 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। देखिएगा 25, 125, 625 और 3125 आ जाएगा। देखिए तो केवल 5 आया, यानी 5 के पावर 5 इस फॉर्म में आ गया, 5 के पावर n के फॉर्म में। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, बस यही तो बताना है। सो दिस यानी इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फ्रैक्शन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस फ्रैक्शन के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। अब आपको इसी तरह से सब बताना है शुरू से लेकर अंत तक। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 64 बाई में 455। देखिए आपका डिनोमिनेटर कितना है? 455। एक काम करते हैं, आपके सामने ही फैक्टर कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 5 से देखिए 9 बार में और ये 1 बार में। 3 से 27, 3 से 9, 3, यानी आ गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 5 इंटू 3 के पावर 4। देखिए 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 3। सो
दिस फ्रैक्शन इज नॉन टर्म या इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख दीजिए, बता दीजिए केवल कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। आपको पहला टर्मिनेटिंग आया, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। एक और देखते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 बाई में इतना। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इससे पहले जितना भी था सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 5 से दोनों कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए आ गया 3 बाई में 320। अब 320 का फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इंटू में 5, यानी कि 320 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 5 आया। देखिए इस फॉर्म में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका फैक्टराइजेशन किए तो यानी आ गया 2 के पावर 6 इंटू में 5, ठीक है ना। 2 के पावर 6 इंटू में 5, देखिए तो केवल 2 आया, क्लियर है ना। अब आ गया 2 के पावर 6 इंटू में 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको नेक्स्ट बताना है कि टर्मिनेटिंग क्या है। आपका काम यही है कि टोटल 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में सबको बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए, 23 बाई में इस फॉर्म में भी दिया रहे तो ये तो और आसान है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2, ठीक है। तो आ गया आपका, देखिए ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, 2 और 5 है ना, लिख देना है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसी के फॉर्म में तो ला रहे हैं हम लोग। यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। बस इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 बना जाना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन का आंसर का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए जो बनाए हैं ना उसी का आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे जो जो टर्मिनेटिंग है, पहला टर्मिनेटिंग था ना तो इसको लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला का आया है 5 के पावर 5, दूसरा का ये चौथा का आया था 2 के पावर 6 इंटू में 5, और 6 का है 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2, यही ना। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के पहचान। ये जो आपका डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। यदि केवल 2 आए फैक्टराइजेशन में तो टर्मिनेटिंग होगा, यदि केवल 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, यदि 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। पहला में केवल 5 आया टर्मिनेटिंग, दूसरा में 3 आ गया, यानी कि 2 और 5 के अलावा कौन आ गया 3, ये नॉन टर्मिनेटिंग। चौथा में देखिए केवल 2 और 5 आया टर्मिनेटिंग, छठा में भी देखिए 2 और 5 ही है केवल, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको पूरा।
हमने 4 क्वेश्चन बताया, 4 में से 3 टर्मिनेटिंग था। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको पहले ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। यानी कि देखिए ध्यान से, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको डेसिमल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो इसका 2 तरीका है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाल दीजिए। जो जो टर्मिनेटिंग था उसी को जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये डिवाइड करते रहिए। और उसके बाद दूसरा मेथड क्या है जो हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला ही क्वेश्चन था आपका 13 में 3125 था ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फिर से समझिए। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है उसमें से जो जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, यानी डेसिमल के फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ इतना ही कर रहा है। तो देखिए 13 में इतना था, उसका फैक्टराइजेशन किए थे क्यू का, आया था ना जी इस फॉर्म में, यानी कि 3125 का 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, यानी कितना 5 के पावर 5 आया था ना। अब इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। 13 में 3125 था ना जी, इसको लिखिए इस फॉर्म में 5 के पावर 5। अब जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना होगा तो नीचे में जितना 2 रहेगा उतना 2 भी लेके आइए, ऊपर भी लेके आइए। और देखिए जितना 5 रहेगा उतना 2 लेके आइए, और जितना 2 रहेगा उतना ही 5 लेके आइए। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है उसके अंतर्गत जितना 5 रहेगा नीचे उतना 2 लेके आइए, और जितना 2 रहेगा नीचे उतना 5 लेकर आइएगा। रीजन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक 2 इंटू 5 कीजिएगा तो देखिए 10 आता है, और जैसे ही 10 आएगा तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अगर 2 इंटू 5 कीजिएगा, मान लीजिए 2 2 है और 2 5 है तो ये 100 आएगा। देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। यदि 3 2 है और 3 5 है तो आपका 1000 आएगा। इस तरह से जितने 2 और जितने 5 रहेंगे आपका जीरो की संख्या बढ़ते चला जाएगा। एक 2 और 5 था तो 10, 2 2 और 5 था तो 100, 3 2 और 5 था तो 1000, अगर 4 4 होता तो 10,000, 5 5 होता तो उसी तरह से आपका 1 लाख यानी बढ़ते चला जाता। तो इसको देखिए ध्यान से, 2 के पावर 5 नहीं है, एक काम कीजिए ऊपर नीचे 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब ये तो फिक्स है, नीचे जो है ना 1 पे 5 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक 2 इंटू 5 का मतलब 10, तो 5 है ना जी दोनों पे, 1 पे 5 0। अब एक काम कीजिए 2 के पावर 5 को देखिए कितना आएगा। 2 के पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना जी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ध्यान से, 416 आया, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करा के खुद से भी। तो आपका 416 आ गया ऊपर में, और नीचे में कितना था 1 पे 5 0 था ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दीजिए, पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो ये रहा आपका, देखिए 416 3 डिजिट है, 4 डिजिट 5 डिजिट, 5 डिजिट तक हो गया। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा नीचे वाले का, तो इतना बाई में 3 के पावर, ये 5 के पावर 5 था ना, अब जितना 5 रहेगा उतना 2 को भी ले आइए। तो आपका 5 के पावर 5 इंटू में 2 के पावर 5 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बराबर हो गया, तो जितना पावर था उतना ही 1 पे 0, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी इससे 32 से इतना आ जाएगा। बस आपका पीछे से 5 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, समाप्त है।
अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बताए थे कि डेसिमल एक्सपेंशन में या टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 15 में इतना था 1600। देखिए इसको डिवाइड कराए थे तो इतना आया था, यही ना जी, 3 में 320। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन किए थे ना हम लोग उस समय, 2 के पावर 6 इंटू में 5। देखिए 2 के पावर कितना है, 6 है। 6 का मतलब 5 भी, 5 का पावर भी कितना होना चाहिए, 6। पहले से एक अवेलेबल है और कितना 5 के पावर चाहिए, 5। तो 5 के पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि बैलेंस रहे। अब देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराइएगा, 5 के पावर 5 का वैल्यू कितना आया है, 3125, यानी 3 इंटू में 3125 बाई में देखिए हो गया 2 के पावर 6 इंटू में 5 के पावर 6। अब 3125 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 3, 9, यानी कि 9375। नीचे 6 है ना, 2 के पावर भी 6 है, 5 के पावर भी 6, तो 1 पे 6 0 हो जाएगा, यानी कि 0.009375। पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया यहाँ। यही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक्सपेंशन हो गया, यानी कि पॉइंट के फॉर्म में। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से, घबराना नहीं है। देखिए इसका फैक्टराइजेशन किए थे, 2 के पावर 6 इंटू 5 आया था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे। अब 2 के पावर 6 था तो हमको 5 के पावर 6 करना जरूरी है, क्योंकि 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6 का मतलब 1 पे 6 0 हो जाएगा नीचे। अब एक ऑलरेडी अवेलेबल था ना, तो 5 और चाहिए था, तो 5 के पावर 5 ऊपर और 5 के पावर 5 नीचे, दोनों में मल्टीप्लाई करा दिए। ऊपर इतना आया, देखिए ध्यान से, नीचे इतना हो गया। अब पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, काम समाप्त हो जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी समाप्त हो गया। एक दो और देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है 23 में आपका 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2, इतना ही ना दिया हुआ है। देखिए 2 3 बार आया है और 5 2 ही बार है। एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब यहाँ भी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3। देखिए ध्यान से, 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3, यानी कि 115 बाई में 1000 हो जाएगा। पावर दोनों 3 है, फिक्स है, इतना ही आएगा, यानी 0.115 आंसर हो गया। अब एक मेरे तरफ से और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर ही देख लीजिए। 8 नंबर क्या है, 6 बाई में 15 कटा दीजिए, 3 से तो कटेगा ना, 2 बार में, ये 5 बार में, 2 बाई में 5 आया। देखिए ध्यान से, अब नीचे डिनोमिनेटर में एक 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक 2 भी तो चाहिए, यानी 4 बाई में 10, यानी 0.4। आप जनरल वे में भी डिवाइड कीजिए, एकदम उतना ही आएगा, 0.4 भी। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, छोटा है ना। देखिए ना, 5 को 2 से कीजिए, 0.0 आ गया 4 बार में, उतना ही आया, फिक्स है, उतना ही आएगा। अगर कुछ ज़्यादा समझ में ना आए
तो पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब इस तरह से डिवाइड करा के जो जो टर्मिनेटिंग है ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अब ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका दायित्व तो बनता है जितना भी छोड़े हैं सबको आज ही बना लेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट रेशनल। यानी कि जो नीचे नंबर दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि वो रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल होंगे, एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पॉइंट वाले में जितना भी होता है, डेसिमल वाले में जितना भी होता है, यदि वो टर्मिनेट कर गया तो रेशनल होगा, अगर वो रिपीट कर रहा है तो भी रेशनल होगा, और जो नॉट तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे वो इरेशनल होगा। ऐसा 9th क्लास में ही बताया गया है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीट करे तो वो रेशनल नंबर होता है, अन्यथा जो ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे तो वो इरेशनल होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि पहले ये रेशनल है या इरेशनल। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही ना है जी, 8 9। देखिए ये यहीं पे टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेट कर गया, इससे आगे नहीं ना है, तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। सो इट इज रेशनल नंबर। अब आपसे ये पूछ रहा था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन q क्या होगा। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का अभी बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आता है, तो 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। सो फैक्टर ऑफ q जो हो जाएगा, या फिर इसको आप पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए, तो लिख दीजिए सो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपका 43। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई में 1 पे 9 0, इतना ही ना होगा, पॉइंट हटेगा तो। सो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर n और 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n, इसी फॉर्म में रहेगा। एकदम निश्चित कर लीजिए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फिक्स है कि इसी फॉर्म में होगा। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो टर्मिनेट कर गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना हो जाएगा। इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही लिख दिए हैं, केवल रेशनल है या इरेशनल बता देना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन अगर वो रेशनल होगा ना, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आएगा। अब जैसे दूसरा देखिए, दूसरा आपका दिया हुआ है कि 0.120, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। देखिए ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। यदि रिपीट करता तो हमेशा 120 120 120 होता, तो जो नॉट तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। सो इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल
नंबर हो गया। अब रेशनल होता तो पी बाई क्यू के फॉर्म में बताते, रेशनल तो है नहीं, छोड़ दीजिए। नंबर 3, अब आपको दिया हुआ है कि 043.123456789, यही ना, और इस पे रेकरिंग है 43.123456789, इस पे आपका रेकरिंग है। आप 9th क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 1.3 में ही, जिस पे रेकरिंग होता है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाया जाता था, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लाया जा सकता है। अब ये तो हमको इसमें करना नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि रेशनल है या इरेशनल। देखिए ये जो है इस रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करेगा, तो जैसे ही रिपीट करेगा तो वो रेशनल हो जाएगा। इरेशनल कौन होता है, जो ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। ये तो टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन बार बार इतना रिपीट करते जाएगा। सो इट इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा। अब क्या कह रहा है कि क्यू के बारे में लिखिए, जब रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू होगा, तो क्यू के बारे में लिखिए, तो लिखिएगा यही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, टर्मिनेट नहीं ना कर रहा है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर n और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा इसी पे हो गया। एक बार फिर से समझिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था, बोल रहा था कि वो रेशनल है या इरेशनल, तीनों क्वेश्चन ये बताना है। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन यदि वह टर्मिनेट कर जाए तो रेशनल होगा, यदि वो बार बार रिपीट करे तो रेशनल होगा, और जो ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट हो तो वो इरेशनल होगा। जैसे इसमें ये यहीं पे टर्मिनेट कर गया तो रेशनल होगा, और जो टर्मिनेट कर जाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी कि इसका जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी फॉर्म में आएगा। फिर दूसरा, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट, क्योंकि यहाँ 10 था, यहाँ 20, देखिए रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, सो यह क्या होगा, इरेशनल होगा। तीसरा देखिए, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग का मतलब होता है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो टर्मिनेट नहीं ना कर रहा है, जब टर्मिनेट नहीं करेगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1.4 आज पूरा खत्म हो गया। अब आपको कल से न्यू एक्सरसाइज में लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ा दिया गया, 1 और 2 दोनों को 2-3 बार बना जाइए, कंप्लीट कर जाइए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।